तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 3 चालू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग थोड़ा फंडामेंटल बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ तुम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। अब इनके लिए फंडामेंटल हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और दूसरा होता है रिडक्शन, जिसको कहते हैं अपकरण। इसमें याद रखना कि अगर कोई अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा हो तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो समझना वो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। और इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब होता है कि वह पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, लेकिन इनका निगेटिव चार्ज जो होगा, निगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब समझते होंगे, घट जाएगा। और इन्हीं का दूसरा नाम इसी भाई साहब को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो RA, हिंदी में इसको बोलते हैं छोटू अपकारक। और इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलो, चाहे उसी को हम लोग OH बोलते हैं। OH का मतलब क्या होता है सर? OH का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन को तो हिंदी हमने लिखाया हुआ है यहाँ पर, और हाफ का जो हिंदी होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं। हाफ मतलब होता है आधा, आधा का मतलब अर्ध। अब बस एक याद करिए, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को करा दीजिए गेन। जब आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपका पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज मतलब घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें निगेटिव चार्ज जो होगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है। इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। इस बंदा को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सी कारक बोलते हैं। शॉर्ट में OA बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खास कर ये ऑर्गेनिक में बहुत काम, जो चालू हुआ है ऑर्गेनिक आपका, उसमें बहुत काम देगा। और इसी को आप बोल सकते हो RH भी बोल सकते हो। R का मतलब हो गया रिडक्शन और H का मतलब हो गया हाफ। तो मैंने क्या बोला आपको, ध्यान समझिएगा। ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस करे ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करे रिडक्शन। लॉस करने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इसमें, तो इसमें घटेगा। इसमें निगेटिव चार्ज घटेगा तो इसमें निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इसमें को ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, बोले तो अब कारक बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। ए हमारा OH होता है, ए हमारा RH होता है। OH का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ और RH का मतलब रिडक्शन हाफ, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल समझाते हैं, पहले इसको आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो एक हम बता देते हैं
एक पर एक फ्री समझिएगा, मतलब ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल समझाते हैं, घर पर चाहिएगा तो रिडक्शन का काम आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो समझिए कि उस तत्व पर चार्ज जो होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बोले तो धनात्मक होगा। और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो समझिए उस पर चार्ज कैसा होगा, निगेटिव। अब समझिए इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है, तो मैंने 11 में बताया था, आप लोग भूल गए होंगे, मैं फिर से पुनः बता देता हूँ। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन पता लगाना है तो उनका एटॉमिक नंबर पता लगाइए, जो उनका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर बोले तो परमाणु संख्या, जिसको डिनोट करते हैं जेड से, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना प्रोटॉन की संख्या होगा। इलेक्ट्रॉन काम पड़ेगा ऑर्गेनिक में और आपका फिजिकल में, और प्रोटॉन का काम पड़ेगा इनऑर्गेनिक में, क्योंकि यही भाई साहब न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो अभी हम लोग को काम इसका पड़ेगा, तो समझिए बढ़िया से। मेरे पास कोई तत्व सोडियम है, अब इस सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब यह हुआ छोटू कि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, तो जब इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो जैसे ही वो लॉस करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए इनका परमाणु संख्या कितना होता है सर, तो इनका परमाणु संख्या 11 होता है, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कई इलेक्ट्रॉन होगा सर, 10। यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो ये को लॉस करेगा तो 11, सॉरी, अब यहाँ पर प्लस है तो 11 था इसके पास, लेकिन अब आ गया प्लस, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, मतलब वो लॉस करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस, एक प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो यहाँ पर एक लॉस करेगा तो कई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन भी 20, 2 निकाल दिया तो इस पर कै गो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2। अब इसका 20 तो 2 लॉस का मतलब इसके पास कै गो होगा, 18। अब बढ़िया से देखिए, अगर कोई तत्व फ्री स्टेट में हो, अकेला हो, है ना, मुक्त अवस्था में हो, तो उन पर चार्ज कैसा होता है, 0 होता है। तो देखिए तो यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ +1 है, देखिए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ देखिए 0 है और यहाँ +2 चार्ज है, देखिए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मैंने क्या लिखाया, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज घटेगा, तो निगेटिव वाला एग्जाम्पल देते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, ओके उतारिए। मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, बढ़ा। क्या इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर क्या निगेटिव चार्ज घट सकता है, तो देखिए निगेटिव वाला दिखाते हैं। इस ऑक्सीजन आयन से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इसके पास 2 माइनस था, अगर ये वो निकाल देंगे तो अब इनके पास बचेगा 1। अब इलेक्ट्रॉन दोनों को निकालिए, तो परमाणु संख्या इसका होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 8, लेकिन 2 निगेटिव है तो 2 को गेन करेगा, तो 8 है 2 कितना हो जाएगा, 10, यहाँ 8 और 1 क्या हो गया, 9। तो देखिए तो 10 में से 9 हो गया, बताओ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर क्या निगेटिव चार्ज बढ़ता है कि घटता है, तो देखिए यहाँ निगेटिव की संख्या 2 और यहाँ निगेटिव की संख्या 1, तो 2 निगेटिव से 1 निगेटिव हो गया, तो क्या निगेटिव डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, बिल्कुल हुआ। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन लॉस हो ऑक्सीकरण, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो ऑक्सीकरण, निगेटिव चार्ज घटता हो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम बोले रिड्यूसिंग एजेंट, अपकारक, और इन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं छोटू OH और उसको बोल सकते हैं RH। अब उसका एग्जाम्पल करना है तो कुछ नहीं करो, इधर वाला को इधर ले आओ और इधर वाला को इधर ले आओ, ये सारे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा रिडक्शन का, ठीक है। तो इस प्रकार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताएं, आइए आगे देखते हैं।
अब आइए एक छोटा सा चीज और जान लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया या प्रतिक्रिया भी बोल सकते हो छोटू, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, कहता है क्या, सुनिएगा। दैट रिएक्शन इन विच OH, OH मतलब हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, एंड रिडक्शन हाफ आर बोथ अकर्स is called redox reaction। कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें OH का मतलब हो गया ऑक्सीकरण अर्ध तथा RH अवकरण अर्ध, दोनों क्रिया एक साथ होता हो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ एग्जाम्पल ग्रुप में हम समझा रहे हैं, देखिएगा। जैसे हमने लिया Zn प्लस कॉपर पर 2 प्लस एरो, इधर वाला को रिएक्टेंट, उधर वाला को प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं, है ना। इधर मैंने लिया जिंक, इस पर 2 प्लस और कॉपर। अभी हमने बताया छोटू आप लोग को, हमने क्या बताया आप लोग को कि अगर कोई भी तत्व फ्री स्टेट में हो, किन्हीं से मतलब नहीं रखता हो, उनका ऑक्सीकरण संख्या 0, ए भी अकेले फ्री स्टेट में, ए भी 0। तो देखो तो बच्चा 0 से जिंक टू जिंक जाना है, जिंक टू जिंक जाना है। देखो तो 0 से +2 हो गया, क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और अभी हमने बताया अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करे, ऊपर एरो मतलब इंक्रीज करना, तो वो हमारा कहलाएगा OH। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करे, घटे, तो वो मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, RH। तो देखो तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, OH। और पॉजिटिव चार्ज घट रहा है कॉपर वाला, तो ये हमारा क्या होगा, RH। तो वैसा भी क्रिया जिसमें OH और RH दोनों एक साथ आ रहा हो, ये दोनों एक साथ होता हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं छोटुआ, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए उतारिए। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है 2 तरह का होता है। रेडॉक्स शॉर्ट में रिएक्शन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया, और एक होता है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको बोल सकते हैं आप प्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन। समझ जाइएगा। देखिए कुछ लिखाने नहीं जा रहा है इसमें। हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर का मतलब होता है सिंगल कंटेनर, कंटेनर बोलो चाहे वेसल बोलो, कंटेनर का मतलब होता है पात्र। इस कंटेनर में हमने क्या लिया, जिंक लिया, एरो मारा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। फिर हमने कॉपर लिया,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हमने जोड़ दिया। तो देखिए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज घटा। तब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ये हो गया OH, और पॉजिटिव चार्ज 2 से 0 मतलब घटा, तो घटने वाला क्या हो जाएगा छोटू? RH। तो जब OH की क्रिया और RH की क्रिया एक ही पात्र में संपन्न होता हो, एक ही बर्तन में कंप्लीट होता हो, तो उसी को बोलेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, बोले तो प्रत्यक्ष रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया? आइए इसको देखिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 कंटेनर ले रहे हैं, 2 कंटेनर ले रहे हैं। एक में ले रहे हैं जिंक वाला और एक में ले रहे हैं कॉपर वाला। एग्जाम्पल एक समान इसलिए ले रहे हैं कि आप इसको याद कर लीजिए, आगे बहुत काम देने वाला जिंक और कॉपर, इसीलिए दे रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये हमारा OH हो गया और ये हमारा क्या हो गया? RH। तो OH की क्रिया और RH की क्रिया सेपरेट है। सेपरेट मतलब सेपरेट वेसल, अलग अलग। सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग अलग। वेसल मतलब बताइए कि पात्र। मतलब OH की क्रिया और RH की क्रिया दोनों अलग अलग बर्तन में, अलग अलग पात्र में कंप्लीट होता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, बोले तो अप्रत्यक्ष रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या समझ में आ रहा है सबको? चलिए फटाफट उतारिए। तू लोग समझ में आ रहा है सबको? चलिए आइए, एक छोटा सा चीज और बच गया बेसिक के रूप में। वो तीनों में अभी जो बताने जा रहे तीनों में काम देगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में काम देगा। जो 32 दिन का हम लोग के पास टाइम जो लिए हम लोग, देखिए ये जल है। जब जल को आप तोड़िएगा तो ये टूटेगा H+ में और ये टूटेगा OH- में, और दोनों को जोड़िएगा तो फिर जल बन जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव जोड़िए फिर से जल बन जाएगा। तो जो पदार्थ, अगर इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। अगर जो पदार्थ आपको टूटने के बाद हाइड्रोजन आयन दे तो उसको आप बोलिएगा एसिड बोलिएगा। क्या बोलिएगा? एसिड। एसिड बोले तो सर इसको आप क्या बोलिएगा? अम्ल। और जो पदार्थ टूटने के बाद हाइड्रोक्सी आयन, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी आयन। तो जो पदार्थ टूटने के बाद OH- दे तो उसको बेस कहते हैं। बेस का मतलब होता है क्षार। जैसे समझिए आप लोग, जैसे हमने दे दिया HCl, अब ये टूटेगा तो H+ और Cl-, तो ये टूटने के बाद क्या मेरे को H दिया कि नहीं दिया? तो ये HCl एक क्या होगा हमारे पास? एसिड होगा। जैसे बोले H2C2O4, इसको तोड़िएगा तो टूटेगा H+ में, और कितना हाइड्रोजन है? 2, तो आगे 2 कर दीजिए। और C2O4 का वैलेंसी तो मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिखाया था, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है और इस पर 2 निगेटिव होता है। अगर मान लेते हैं आपने इसका वैलेंसी भूल गया तो आप इनसे हेल्प मांग सकते हैं, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो कै पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव, तो निगेटिव भी कितना होगा? 2। तो हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है? क्या ये टूटने के बाद H+ दिया कि नहीं दिया? दिया। तो ये भी हमारा, इसका नाम याद रखना, ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, जैसे हमने लिया NaOH, ये टूटेगा तो क्या होगा छोटू? Na+OH-। वैलेंसी लिखाया हुआ, वैलेंसी भी टूट रहा है, तो क्या देख रहे हैं? OH- दे रहा है तो मतलब ये आदमी जो होगा क्या होगा? एक बेस होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको तोड़िएगा तो कैल्शियम का वैलेंसी हमने 2 लिखाया था, OH का वैलेंसी हमने 1 लिखाया था। क्या गो इनकी संख्या? 2, आगे 2 से गुना कर दीजिए। तो देखिए टूटने के बाद OH दिया कि नहीं दिया? तो दिया तो दिया तो दिया, तो क्या दिया? बेस। बेस बोले तो अच्छा। ठीक है, तो अब देखिए इतना सा काम आप लोग को नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? तो इसमें एसिड जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, प्रबल, सबल, जो बोलो, और एक होता है वीक एसिड। वीक समझता है? कमजोर। तो कैसे पहचानेंगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड और कैसे पहचानेंगे वीक एसिड? ठीक है, तो ध्यान देना छोटू
कि जिस एसिड के पास कार्बन दिख जाए, एक ट्रिक है ना, जो कि 99% सक्सेस हो चुका है, और फास्फोरस दिखे, कार्बन दिखे, जिस एसिड में कार्बन दिखे या फास्फोरस दिखे, उस एसिड को हम लोग कमजोर एसिड के रूप में देखते हैं, वीक एसिड। जैसे सर देखिए, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। देखिए, क्या इस एसिड के पास कार्बन नहीं है? CH3COOH, इसको बोलते हैं एसेटिक एसिड। क्या इसके पास कार्बन नहीं है? H2C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? क्या इसके पास कार्बन नहीं है? H3PO4, इसको बोलते हैं ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। तो देखिए, जिस कार्बन के पास, जिस एसिड के पास अगर छोटू कार्बन दिखे या फास्फोरस दिखे, वो एसिड जो होगा बचवा, वो कैसा होगा? वीक एसिड। वीक एसिड बोले तो कमजोर एसिड, ठीक है। और बाकी जो दिखे स्ट्रॉन्ग। जैसे सर स्ट्रॉन्ग को कुछ एग्जांपल दे दीजिए। जैसे HCl, HI, HBr, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, HNO3, ये सारे के सारे कैसा एसिड में चला गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, ये हो गया वीक। अब इधर आते हैं हम लोग, थोड़ा जगह कम है इसमें तो थोड़ा इसको चौला कर देते हैं। बेस, देखिए जिस तरह से ए स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, उसी तरह से छोटू ए भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो देखिए, इसको कैसे पकड़े आप? कमजोर आदमी को लेकर, तो इसको उल्टा कर दीजिए, इसमें कमजोर पकड़े तो स्ट्रॉन्ग हम पूरा अपना पकड़ा जाएगा, और इसमें क्या करिए कि इसमें अब ये स्ट्रॉन्ग को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो सर स्ट्रॉन्ग कैसे पकड़ेंगे सर? तो स्ट्रॉन्ग कैसे पकड़ेंगे वो आपको हम बताते हैं। आपको मैंने बताया था फर्स्ट का ए में कौन कौन से तत्व होते हैं। फर्स्ट का ए, जिसको फर्स्ट भी खाली बोल सकते हैं, एक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद करिए इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इसमें आते हैं हेलिना, कब्र से फरार, सही है। तो ये तो आपका मेटल नहीं है, इनको हटा दीजिए। अब इनके साथ अगर OH जुड़ जाए, इनके साथ कौन जुड़ जाए? OH, क्योंकि OH का मतलब होता है जो OH दे उसी को हम लोग बेस कहते हैं। तो ये सारे के सारे चले जाएंगे स्ट्रॉन्ग में। तो कौन कौन चले जाएंगे बताओ? LiOH जोड़ दीजिए, NaOH जोड़ दीजिए, समझ रहे तुम लोग? KOH और जोड़ दो, कागो डॉट 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 कर देते तुम लोग करना। तो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हमको क्या करना है? वीक। तो इसके अलावा जो बचे वीक हो जाएगा। जैसे सर जैसे सर एल है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सर देखिए, क्या इससे कोई मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो नहीं मैच किया, फर्स्ट वाले तत्व से कोई मैच नहीं किया, तो सब के सब आदमी कैसा हो जाएगा? वीक बोले तो कमजोर बोले तो दुर्लभ, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, प्रबल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग करके आइएगा, ठीक है। डेट्स ऑल, मिलते हैं कल अपना क्लास में।